जरा सोचिए, किसी दोस्त की पार्टी का बुलावा या फिर ऑफिस में एक अचानक से रखी गई मीटिंग। क्या हो अगर ये बहुत ही आम से लगने वाले निमंत्रण असल में किसी की भलाई के लिए बिछाए गए जाल हों। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर आज हम इसी छुपे हुए खतरे की पड़ताल करने वाले हैं। और हाँ, इस सवाल को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि कुछ दावतों को हाँ कहना, कुछ जगहों पर चले जाना, किसी के भी करियर, मन की शांति और इज्जत के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन आज के ज़माने के जालों को पहचाने कैसे? इसके लिए हम इतिहास के सबसे बड़ी रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की मदद लेंगे। अब मन में यह सवाल आना लाजमी है कि भाई, सदियों पुरानी बातें आज के दौर में कैसे काम आएंगी? यकीन मानिए, आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि उनकी कही बातें आज भी कितनी सटीक बैठती हैं। देखिए, चाणक्य के लिए जीवन कोई फूलों की सेज नहीं था। वो इसे एक युद्ध का मैदान मानते थे। यहाँ लिया गया हर फैसला, उठाया गया हर एक कदम या तो जीत की तरफ ले जाता है या फिर हार के गहरे गड्ढे में धकेल देता है। इसलिए उनकी रणनीतियों को समझना आज हमारे लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। उन्होंने 7, जी हाँ, सिर्फ 7 ऐसी खास और खतरनाक परिस्थितियों के बारे में बताया है जिनसे हर हाल में, हर कीमत पर बचना चाहिए। ये सिर्फ जगह नहीं है, समझिए कि ये बर्बादी की ओर जाने वाले रास्ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 2 जालों से। ये वो बाहरी माहौल हैं जो सीधे सीधे किसी के भी पैसे और मन की शांति पर हमला करने के लिए ही बने हैं। पहला जाल है किसी जलने वाले ईर्ष्यालु इंसान का घर। सोचकर देखिए, कोई बड़े प्यार से घर पर बुलाए, तारीफों के पुल बांध दे, लेकिन उसके हर मीठे शब्द के पीछे का असली मकसद सिर्फ नीचा दिखाना हो। ये एक दिमागी खेल है जहां आपकी ही भावनाओं को आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर कोई दुश्मन बुलाएगा ही क्यों? इसके सिर्फ 2 ही मकसद हो सकते हैं। पहला, अपनी ताकत, अपनी दौलत दिखाकर डराना, छोटा महसूस कराना, और दूसरा, आपकी कमजोरियों को टटोलना ताकि बाद में उनका फायदा उठाया जा सके। ऐसे बुलावे पर जाना तो मानो अपनी हार की तैयारी खुद करने जैसा है। दूसरा जाल है जुए और नशे का अड्डा। ये वो जगहें हैं जो बाहर से देखने में बड़ी रोमांचक और आकर्षक लगती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये एक दलदल की तरह है जिसमें एक बार पैर फिसला तो अंदर धंसते चले जाना लगभग तय है। यहाँ दांव पर सिर्फ पैसा नहीं लगता, दांव पर लगती है इज्जत, परिवार का भरोसा और रातों की नींद। ये वो जगहें हैं जहाँ इंसान धीरे धीरे करके खुद को ही खत्म कर लेता है। ये तो आत्मविनाश के अंधेरे कुएं हैं। चलिए, अब बात करते हैं उन जालों की जो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधे जेब पर नहीं, बल्कि किसी के आत्मसम्मान और सुरक्षा पर हमला करते हैं। ये एक धीमे जहर की तरह काम करते हैं। तीसरा जाल कोई एक खास जगह नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा माहौल हो सकता है जहां बार बार अपमान होता हो। ये ऑफिस हो सकता है, दोस्तों का कोई ग्रुप हो सकता है, या कोई और जगह। ये एक धीमे जहर जैसा है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके आत्मविश्वास को मार देता है। और इसी बात पर चाणक्य कहते हैं कि सम्मान खोकर जीने से तो मर जाना बेहतर है, क्योंकि आत्मसम्मान ही तो वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत टिकी होती है। अगर नींव ही कमजोर हो गई तो फिर सब कुछ ढह जाएगा। चौथी खतरनाक स्थिति है 2 ताकतवर लोगों के झगड़े के बीच में पड़ना। अरे भाई, ये तो एक ऐसी आग की तरह है जिसमें इंसान का जलना तय है, क्योंकि वो दोनों आपको सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। और नतीजा तो पहले से ही तय है। जब उन दोनों की लड़ाई खत्म होगी या शायद सुलह हो जाएगी तो आप अकेले पड़ जाएंगे, और तब तक दोनों के दुश्मन बन चुके होंगे। समझदारी इसी में है कि दूर रहा जाए और खुद को सुरक्षित रखा जाए। और अब आते हैं आखिरी 3 सबसे खतरनाक जालों पर। ये वो हालात हैं जो सीधे सीधे किसी के चरित्र, किसी की ईमानदारी पर हमला करते हैं। 5वां जाल है ऐसी जगह या ऐसे रिश्ते में होना जहां आपकी अच्छाई को ही आपकी कमजोरी मान लिया जाए। चाणक्य साफ साफ कहते हैं, जो आपकी मदद की कद्र ना करे, उस पर अपना कीमती वक्त और ताकत लगाना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। छठा जाल वो स्थिति है जहां किसी को झूठ का साथ देना पड़ता है। समझिए कि ये ईमानदारी की असली परीक्षा है। झूठ का साथ देना ये चरित्र पर एक ऐसा दाग लगाता है जिसे धो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
असल में झूठ की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। एक छोटे से झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और इंसान धीरे धीरे झूठ के एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। और अंत में इज्जत और भरोसा सब कुछ खत्म। और अब 7वां और आखिरी जाल, जिसे चाणक्य सबसे गंभीर मानते थे, वो है गलत इरादे से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अकेले में होना जिसके साथ आपका रिश्ता सामाजिक और नैतिक रूप से सही न हो। ये चरित्र पर एक सीधा और घातक हमला है। इसका नतीजा बहुत विनाशकारी होता है। ये सिर्फ एक गलत रिश्ता नहीं है, बल्कि ये परिवार, प्रतिष्ठा और पूरे भविष्य को तबाह करने वाला एक कदम है। तो इन 7 चेतावनियों का सार क्या है? आखिर में निचोड़ क्या निकलता है? इसका सार है आत्मरक्षा, यानी अपनी उन चीजों को बचाना जो पैसे से भी ज्यादा कीमती हैं। तो हमेशा याद रखिए इन 7 जालों को। किसी जलने वाले का घर, जुए का अड्डा, अपमान की जगह, 2 ताकतवरों के बीच की लड़ाई, एहसान फरामोश लोग, झूठ का साथ और गलत इरादों वाला एकांत। अंत में चाणक्य हमें यही याद दिलाते हैं कि इन 7 जगहों से बचकर हम सिर्फ मुसीबत से नहीं बचते, बल्कि हम अपनी सबसे बड़ी दौलत की रक्षा करते हैं, हमारा सम्मान, हमारा चरित्र और हमारे मन की शांति। अब सवाल बस ये है कि क्या हम अपने आसपास मौजूद इन जालों को पहचानने के लिए तैयार हैं?